बस कुछ ही देर में ये बर्फीली हवाएं परीलोक में चलने लगेंगी। ये क्या हो रहा है? ये हवाएं वापस कैसे जा रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उस काम चोर आलसी तौबा तौबा ने हीन चक्र को घुमाना बंद तो नहीं कर दिया? ऐसा ही हुआ होगा। अभी उस काम चोर की खबर लेती हूँ। नालायक काम चोर, तौबा तौबा, क्या कर रहे हो? हीम चक्र की हवाएं परीलोक पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तुमने उसे घुमाना बंद कर दिया। क्यों? नहीं होगा, नहीं होगा। ये सब मुझसे क्यों करवा रही? इतना सारा काम इस नन्ही सी जान से परी भयंकर। थक गया हूँ मैं। है नहीं है मेरे बस की बात। अरे हूँ मैं आपका प्रधान, ना कि कोई कोलू का बैल जो घूमता रहे दिन रात। और जब बना सकती आप इस विशाल हिम चक्र को अपनी जादू से, तो चला क्यों नहीं देती इस हिम चक्र के पंख को अपने जादू से? तो जादू से चलाना चाहते हो तुम इसे? अच्छा है, अब जब गलती मैंने की है तो उसका सुधार भी मैं ही करूंगी। हाँ, रहेगा ये ठीक। ये मामूली चाबुक चलाएगा इस विशाल हिम चक्र को? ये चाबुक इस हिम चक्र को नहीं, तौबा तौबा, ये चाबुक तुम्हें चलाएगा। अरे क्या कर रही हो आप परी भयंकर? अरे क्या कर रही है आप परी भयंकर? ओ तौबा, क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ो इसे। छोड़ो। अरे क्या कर रही है आप परी भयंकर? अपनी गलती सुधार रही हूँ, तौबा तौबा। एक आलसी को काम पर लगाया है तो उसे चलाने का भी इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। अब मैं नहीं, ये चाबुक तुमसे काम करवाएगा, और जैसे ही तुम रुकोगे ये चाबुक तुम पर बरसेगा, और तब तक बरसेगा जब तक तुम हिम चक्र के पंखों को घुमा नहीं देते। है ये बेकार की बात, नहीं करूंगा मैं ये सब परी भयंकर। अरे उठा रहा हूँ। मेरा तुमसे काम करवाने का ये उपाय, तौबा तौबा? आपकी तरह बेकार और बकवास। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि साक्षात गणपति जी मेरे सामने खड़े। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ गणपति जी। खुश रहिए गणपति जी, खुश रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बालक, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो बालवीर। गणेश जी, आप मुझे बालवीर मत कहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरे साथ जो होता है मुसीबत उसके पास कभी नहीं आती बालवीर। अरे हाँ, आप तो विघ्नहर्ता है। बालवीर, तुम तो खुद अच्छाई और सच्चाई के प्रतीक हो। अच्छे और सच्चे बच्चों की रक्षा करते हो, तो फिर तुम्हारे साथ कुछ कैसे कभी बुरा हो सकता है? पर गणेश जी, आज आप पृथ्वी पे कैसे? अरे भूल गए, तुमने ही तो मुझे न्योता देकर मोदक खाने के लिए बुलाया था। और जो मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं, मैं उसके पास जरूर जाता हूँ और खूब ढेर सारे मोदक खाता हूँ। हाँ, मैं आपके आने का कब से इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, मोदक खाएंगे और फिर मैं भी मोदक खाऊंगा। तो फिर देर किस बात की? मैं तो मोदक खा चुका हूँ, अब तुम भी खाओ। चलो, मैं तुम्हें मोदक खिलाऊंगा। अरे मूषक, तुम यहाँ? जहाँ आप वहाँ मैं प्रभु। तो मोदक खाना है ना? खाओ। पर आराम से, थोड़ा सब्र करो। कैसे सब्र करूं प्रभु? इतने स्वादिष्ट मोदक बने हैं। मैं बालवीर की दादी के बनाए हुए प्रसाद का आनंद उठाए बिना नहीं रह सकता प्रभु। मिठाइयाँ, कितनी तरह की मिठाइयाँ। अरे नहीं मूषक, अरे 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 मूषक रुको। बस ये आखिरी मलाई मोदक और खाने दीजिए प्रभु, बस ये आखिरी। अरे मूषक मत खाओ, बस मूषक बस। अरे कौन है वहाँ? कौन है? ये तो पापा की आवाज है। लगता है पापा जग गए और शायद वो यहीं आ रहे हैं। हाँ? फंस गए। कौन है? कौन है? ये कौन है? हे बेटा बल्लू, बल्लू बेटा इतनी रात गए हैं ऐसे अकेले, तू क्या कर रहा है? और ये बर्तन कैसे गिरे? वो मैं गणपति जी के आने का इंतजार कर रहा था, पर पता नहीं अचानक कहाँ से मूषक आ गया और ये बर्तन गिरा कर चला गया। अच्छा, मूषक आया था? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी निशानी है बेटा। पता है मूषक है ना, वो गणेश जी की सवारी होता है। मूषक आया है तो गणेश जी भी जरूर आए होंगे मोदक का प्रसाद खाने। हाँ, वो आए भी और उन्होंने मोदक खाए भी। मतलब आए भी होंगे और मोदक खाए भी होंगे। लो, बहुत रात हो गई है, जाके सो जा बेटा। कल सुबह जल्दी उठना है ना आरती के लिए। हाँ। जा।
सबसे अच्छा लोग, बस मिलती नहीं यहाँ पर पृथ्वी लोक की हिम क्रीम, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी। अच्छा, तो इस हिम क्रीम को सिर्फ देखते हैं क्या? खाते हैं। ठंडी ठंडी हिम क्रीम, अलग अलग रंगों वाली हिम क्रीम, ऐसी ठंडी ऐसी ठंडी ऐसी ठंडी जिसे मुंह में डालते ही पिघलकर पूरे शरीर को ठंडा कर देती है। अरे सिर्फ सुनने से ही हिम क्रीम की ठंडक महसूस हो रही है मुझे। मुझे भी। मुझे भी। हाँ, अरे वाह, वाह वाह, सिर्फ याद करते हिम क्रीम के पड़ने लगी है हिम परी लोक में यहाँ। अब बस बरस जाए हिम क्रीम यहाँ भी, तो बन जाएगी हमारी हिम क्रीम भी यहाँ। हिम क्रीम 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 हिम भटकाती परी, ये परीलोक का मौसम कैसे बदल रहा है? हाँ, परीलोक का मौसम तो कभी नहीं बदलता, फिर ये अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई है? सिर्फ ठंड नहीं, यहाँ बर्फ गिर रही है और परीलोक में ऐसा होना असंभव है। क्या फर्क पड़ता परियो, हमें तो आता है मजा हिम में खेलने में ही। ये खेल कूद की बात नहीं है डूबा डूबा एक। परीलोक का इस तरह से मौसम का बदलना ये गंभीर विषय है, और परीलोक का मौसम बदल रहा है ये बात जाकर हमें बाल परी को बतानी चाहिए। चलिए अटकाती परी। जी। अरे मुंह क्यों लटका हुआ है? बजेगा सुरक्षा बपू, चले जाएंगे हम, तब तक तो हम हिम के गोले के साथ खेल सकते हैं ना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो बालवीर। आज आप पृथ्वी पे कैसे? तुमने ही तो मुझे न्योता देकर मोदक खाने के लिए बुलाया था। मानव, आज इस लल्लू को क्या हो गया है? सुबह से मुस्कुरा रहा है। जरूर कोई अच्छा सपना देखा होगा। हाँ, कौन सा सपना देखा होगा? अब मुझे क्या पता मेहर। हाँ, और हम लोग अपने दिमाग क्यों लगा रहे? हम लोग चलकर उसी से पूछ लेते हैं ना। बल्लू, बल्लू क्या चल रहा है? मैं चल रहा हूँ और बाकी सब अपनी जगह पे हैं। एक मिनट, इसके कहने का ये मतलब है कि तू कुछ सोच सोच कर खुशी से हंस रहा है ना? वो बात क्या है? वो गणेश जी? मतलब गणेश जी कहते हैं ना कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, इसलिए मैं हंस रहा था। अच्छा, तो तू किस पे हंस रहा है? तुम पे? मुझ पे? अरे तुम पे नहीं मानव, मुझ पे हंस रहा है तू बल्लू? अरे तुम पे भी नहीं, मैं तो मानव और तुम्हारी बातें याद करके हंस रहा हूँ। और मुस्कुराना कोई गुनाह है क्या? तो चलो चलो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। बल्लू, सीधे सीधे अपनी सीक्रेट बात बता दे, वरना पीट दूंगी। मेहर, सीक्रेट है, सीक्रेट किसी को बताते हैं क्या? बल्लू, 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 बल्लू। अरे वाह मेहर, देख गणपति जी का कितना सुंदर पंडाल है। चल हम कल रात वाली विश फिर से एक बार गणपति जी को याद दिला देते हैं। हाँ चल चल।
कौन से विश? वो हम तुझे क्यों बताए? तूने अपना सीक्रेट बताया था क्या? चल मानव चल। वाह मेहर, देख कितनी प्यारी और सुंदर मूर्ति है गणेश जी की। हाँ चल मानव, हम गणेश जी को हमारी विश याद दिला देते हैं। हाँ, चल। गणेश जी, वैसे मुझे पता है कि आपको तो याद ही होगा हमारी विश जो हमने अपने पापा के लिए मांगी थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि आपको तो सबकी विश पूरी करनी होती है, तो इसलिए एक और बार आपको याद दिला दे हमारी विश। हाँ गणपति पापा, प्लीज प्लीज इस साल हमारे पापा को स्कूटर दिला दो, उनका सपना पूरा कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ गणेश जी, ये प्रार्थना तो मेरी भी है आपसे कि आप मानो मेहर की इच्छा पूरी कर दीजिए। सुना तुमने? अरे सुना तुमने? रोहित केवल! हाँ बस। सुना तुमने? मानो मेरे को उनके पापा के लिए स्कूटर चाहिए। अब तुम देखना मैं उनके पापा का कैसे सपना पूरा करता हूँ, स्कूटर दिला के। बॉस, मेरे पापा का भी सपना था उनके पास भी कार हो। हाँ बॉस, मेरे पापा का भी उनके पास साइकिल हो। बेवकूफो, ये सपने हैं और सपने कभी पूरे नहीं होते। मानो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के इतने करीब लेकर जाऊंगा और तुमसे वो सपना छीन लूंगा जैसे तुमने मेरी गणपति बप्पा की मूर्ति छीनी थी। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोबारा मुझसे पंगा नहीं लोगे। रोहित केवल, रोहित केवल, सुना तुमने? कैसे लगा? बहुत टेस्टी बॉस। हाँ बस, मैं तो कहता हूँ आप भी खा लो, आपको भी जरूरत पड़ेगी। मैं पूछा था कि मेरा प्लान कैसे लगा। बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा लगा ना? चलो लगा के आई या जोर लगा के आई या जोर लगा के आई या। बेचारी लाचार, कमजोर और शक्तिहीन परियां कैसे मुकाबला करेंगी मेरे इस पार का बिना अपनी रानी परी और शक्तियों के? अब कुछ ही समय में ये पूरा परीलोक बर्फीला हो जाएगा और उसकी ठंड में कांप कांप कर, तड़प तड़प कर ये सारी परियां उस बर्फ की चादर में समा जाएंगी। अंकल, ये चेकबुक, सारे चेक साइन किए हुए हैं। आपको जितने पैसे की जरूरत लगेगी आप लिख के ले लेना। थैंक यू वेरी मच बेटा। वेलकम अंकल। काश ये चेकबुक बॉस हमें देते, पिज्जा बर्गर खाने के लिए और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। थैंक यू मैनेजर अंकल। थैंक यू मुझे नहीं बेटा, अपने पापा को बोलो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इतने पैसे दिलवाए। वो आप थैंक यू बोल देना उन्हें। वैसे ही बेटा पापा तुमसे बहुत खुश है कि तुमने इस सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में अच्छे काम के लिए इतना सारा चंदा जो दिलवाया है ना। वैसे भी अंकल, हमारे मोंटू बॉस कभी छोटे काम नहीं करते, हमेशा मोटे काम करते हैं। बिल्कुल सही। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे कहने पे कंपटीशन में जीतने वाले के फर्स्ट प्राइज में स्कूटर भी रखवा दिया है।
बॉस इधर आओ। बॉस अगर आपको रखना ही था तो पिज्जा बर्गर सैंडविच रखते हैं, हम लोग ये स्कूटर कैसे खाएंगे? अरे बेवकूफो, मेरा दिमाग खर्चे वो क्या कम है क्या? गधी कहीं के। और हाँ अंकल, ये स्कूटर तो सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही उसके ऊपर बैठने वाला हूँ। भगवान बचा स्कूटर को। क्या? नहीं बेटा, अगर स्कूटर तुम्हें ही चाहिए था तो प्राइस में रखने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही ले लेते। वो क्या ना अंकल, आप ये समझने की कोशिश मत करना, बहुत लंबी कहानी। लॉन्ग ईयर्स अगो। बेटा मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं और बोर नहीं होना चाहता। मैं चलता हूँ बेटा, तो अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दो। हाँ बेटा, अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देना। हाँ चलता हूँ। थैंक यू। रोहित के बस टैबलेट्स और बैनर रेडी है? हाँ बस रेडी है। दिखाओ। ये देखो बॉस, ये देखो कैसे लगा? बेवकूफो, बैनर उल्टा छपवाया तुमने। अरे बॉस ये लो। ओके बॉस ये लो पैम्पलेट। लेकिन बॉस इसको लगाना कहाँ पे? हाँ? अरे बेवकूफो, लगाना नहीं, दिखाना है, दिखाना। ओह अरे अंकल बस हटो ना। हाँ अंकल ये देखो। अरे बेवकूफो, मानो महल को दिखाना है। ओह अब अंकल आप जा सकते हो। और हाँ, इन्हें पता नहीं चलने देना कि हम सब ये जानबूझकर दिखा रहे हैं, समझे? मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाकर दिखाओ ये। ओके बॉस। अरे बेवकूफो, भागो। अब अब बैनर देख के मानो मैं अपने पापा के लिए स्कूटर देखने का सपना देखेंगे। पर हाँ, कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, फिर ये स्कूटर जीतने का सपना तोड़ दूंगा मैं ये स्कूटर जीतने का सपना। तोड़ दूंगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। केवल वो देख। अरे क्या देखूं? मुझे इसमें से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो देख, सामने से मानव मेहरा और बल्लू आ रहे हैं। अरे मुझे इसमें से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे ऐसे बाहर आके मेरे जैसे देखना। हाँ दिखे। बताना बल्लू, बताना प्लीज बताना प्लीज बल्लू प्लीज। चल इन्हें दिखाते हैं। क्या झाड़? अरे नहीं बेवकूफ, ये बैनर। ओके चल। अरे बल्लू बल्लू हेलो, वो लोग तो उस साइड मुड़ गए। अब क्या करें? उनको आवाज देके बुलाता हूँ ताकि वो ये साइड देखे। चुप बेवकूफ, चल मेरे साथ चल, उनके पीछे चलते। ओके। बल्लू बता ना, तू किस वजह से इतना खुश है? और पापा ही कहते ना, हमें हमेशा खुशियाँ बांटनी चाहिए और इससे खुशियाँ और बढ़ती है। पर मानो कुछ सीक्रेट है ही नहीं, तो मैं बताऊं क्या? बल्लू रोहित, तू नहा के तो आया है ना? क्यों? क्योंकि जब तू उनके पास जाता है वो लोग मुंह फेर के चले जाते हैं। चुप पागल, चल मेरे साथ उनके पीछे। बल्लू प्लीज बल्लू बताना। अरे प्लीज ना बताना। अरे प्लीज ना अपना सीक्रेट बताना। प्लीज सीक्रेट बताना। बल्लू देख, तुझे तो हमारा सीक्रेट पता चल गया है, इसलिए तू भी अपना सीक्रेट बोल दे। हाँ। क्या फर्क पड़ता है? हाँ सीक्रेट, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। अरे बल्लू
अरे यार, ये लोग तो फिर से चले गए। चल केवल, इनके पीछे चलते। चल। छोड़, जाने दे इसे। चल। ये क्या है? फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता। पढ़ती हूँ। गणेश उत्सव सार्वजनिक मंडल ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी फैमिली जीतेगी उसे इनाम में चमचमाता हुआ स्कूटर मिलेगा। महर, हमने थोड़ी देर पहले ही गणेश जी से ये विश मांगी थी और उन्होंने ये विश पूरी करने का रास्ता भी बता दिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। हम इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा देंगे। हाँ, चलो चलो देखते हैं। हाँ, चलो चलो देखते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा मानो महर, क्योंकि बॉस अपने जीतने का प्रोग्राम बना चुके हैं। अब वो बड़े वाले पेड़ से 6वें हिम के गोले को पकड़ के दिखाएगा कौन? मैं। और कौन? तो जाओ। वाह, डूबा डूबा दो, बहुत खूब। अब वो हिम का गोला जो गिर रहा है उस फूलों के पास, उसे पकड़ के दिखाएगा कौन? मैं। और कौन? तो जाओ। अब वो बस पकड़वाते रहोगे हम ही से सारे हिम के गोले, ये पकड़ोगे तुम भी कोई? हाँ तो बताओ बताओ, है कौन सा हिम का गोला पकड़ना? हूँ मैं तैयार। वो जो नीले रंग का फूल है उससे दूर 10वें हिम के गोले को पकड़ के बताओ तो हम माने। हूँ मैं तैयार, मैं जाता हूँ अभी। अच्छा तो जाओ। बस 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 बस, वो तो ठीक है, लेकिन अब वो दूर जो झरना है उसके पास जो लाल फूल है ना, उससे दूर 30वें हिम के गोले को पकड़ के बताओ तो मैं मानू तुम्हें उस्ताद। लेकिन है वो तो बहुत दूर। मान गए ना हार, मान गए ना हार, मान गए ना हार। खामोश, सुबह डूबा एक कभी नहीं मानता हार। हूँ मैं तैयार इस चुनौती के लिए, जा रहा हूँ मैं। जाओ। बालपरी, परीलोक का मौसम तो बदलते ही जा रहा है। ठंडी हवाओं ने अब बर्फ का रूप लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अचानक इस मौसम के बदलाव का क्या कारण हो सकता है बालपरी? हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। परीलोक में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम खुद अचंभे में है ये सब देखकर। लेकिन बालपरी,
अगर ये बर्फीले तूफान को अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे परीलोक को अपनी चपेट में ले लेगा। हाँ बाल परी, और अगर ऐसा हुआ तो परीलोक में बर्फ के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरा परीलोक तबाह हो जाएगा। हाँ बाल परी, इस समस्या का जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचिए। हाँ बाल परी, कुछ भी करके हमें इस तूफान को रोकना ही होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये बर्फ की चादर पूरे परीलोक को धीरे धीरे अपने अंदर ढकती जा रही है। मुझे कोई इस हिम के गोले को पकड़ने से। रुको रुको, अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं करूंगा। इस हिम के गोले को पकड़ने के बाद ही अरे रुको, बर्फ बन कैसे गया ये नदी का पानी बर्फ का? कहते थे परिया से ये बड़ी गंभीर समस्या कब बन गया है पूरा परिलोक बर्फ का। इस तूफान को रोकने से पहले हमें बाकी सारी परियों और डूबा डूबा की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें परिलोक की सारी परियों को इस बर्फीले तूफान की चेतावनी देनी होगी। परियों, 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 परिलोक में बर्फीले तूफान का खतरा बढ़ते जा रहा है। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। कितना बढ़िया है ना? क्या पोस्टर? नहीं, स्कूटर। हाँ, और ये स्कूटर पापा के साथ और भी अच्छी लगेगी। हाँ, जब पापा बिना ट्रेन बस के पीछे भागे आराम से ऑफिस जाएंगे। नहीं जा पाएंगे, हैं? मतलब जब तक हम फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक ये स्कूटर कैसे जीतेंगे? हाँ, चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो। अंकल, हमें भी हिस्सा लेना है। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। अंकल, इसका ये मतलब था कि फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता में हमें भी हिस्सा लेना है। हाँ, तो क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? नहीं। हाँ? अरे जस्ट जोकिंग। देखो बच्चों, फैमिली नंबर 1 कंपटीशन में 5 प्रतियोगिताएं होंगी सारी फैमिलीज के बीच, और जो भी फैमिली 5 प्रतियोगिता में से सबसे ज्यादा प्रतियोगिता जीतेगी उसे हम इनाम में स्कूटर देंगे। पर हमें जीतने पे कार चाहिए। क्या? जस्ट जोकिंग। तो अंकल, क्या आप हमारे डगली फैमिली का भी नाम लिख देंगे? ओके।
ये लो फॉर्म, अपने मम्मी पापा से भरा के ला। और हाँ, आज शाम को ही प्रतियोगिता शुरू हो रही है, ध्यान से टाइम से आना। यस, थैंक यू। अभी स्कूटर को जीतना सिर्फ पापा का ही नहीं बल्कि हम सबका सपना है। हाँ महर, बल्लू, हम जीत जान लगा देंगे ये स्कूटर जीतने के लिए। ये हुई ना बात। दीदी हो, चाहे जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन ये स्कूटर है ना, ये लखानी परिवार जीतेगा। लखानी परिवार? ये कौन है? ये बेवकूफ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का परिवार। वैसे मोंटू, तुझे तो स्कूटर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तुझे इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। वैसे तो उसको खाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दिन में 12 बार खाते हैं ना। मानो मैं तैयार हो जाऊं मुझसे ये स्कूटर हारने के लिए। नहीं मिस्टर मोंटू लखानी, ये स्कूटर हमारे पापा का सपना है और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। हाँ, हम ही बनेंगे फैमिली नंबर 1। नहीं, लखानी परिवार बनेगा फैमिली नंबर 1। नहीं, डगली परिवार ही बनेगा फैमिली नंबर 1। अरे डुबा डुबा एक, हाथ दो, अरे जल्दी हाथ दो। आ रही है बर्फ की आंधी। दिए बालपरी ने चेतावनी, जाना है रानी महल। उठो डुबा डुबा एक, उठो। तुम जाओ। नहीं, डुबा डुबा एक, हाथ दो। तुम जाओ। पहुंच जाऊं मैं रानी महल में। अरे नहीं, डुबा डुबा एक, जल्दी हाथ दो। अरे तुम जाओ, है ये मेरा आदेश। जाओ। चलो। मेरे पैर में हो रहा है मुझे बहुत दर्द, उठा भी नहीं जा रहा है मुझे तो। और आ रहा है ये बर्फ का तूफान मेरी तरफ। अब होगा क्या मेरा? क्या मैं भी बन जाऊंगा बर्फ इन सब की तरह? नहीं, 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 बचाओ, बचाओ। और क्या मैं? नहीं, नहीं। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया भटकाती परी, मेरी मदद करने के लिए सही समय पे आके आपने मुझे बचा लिया। परिया, नहीं बचे अभी हम पूरी तरह। कीजिए महापुरिया, उड़ना होगा हमें और तेज, वरना आ जाएंगे हम इस बर्फीले तूफान की चपेट में। पूरी कोशिश कर रहे हैं डुबा डुबा एक, लेकिन ज्यादा ठंड की वजह से हमारे पंख पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे और हम तेज उड़ नहीं पा रहे। पर तुम चिंता मत करो डुबा डुबा एक, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आ रहा है बर्फीला तूफान हमारे बहुत करीब। उड़ो परिया और तेजी से।
पापा नहीं भाई, नहीं नहीं, नो नो, हम इस फैमिली नंबर 1 कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे तो फिर हैं। किसमें लेंगे? किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पर पापा प्राइस क्या है वो तो सुन लीजिए। बस ये प्राइस की वजह से ही हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हाँ तो इनाम बदलवा लेना। हाँ वही ना, कोई भी खेल खेल भावना की वजह से खेला जाना चाहिए, ना कि इनाम की वजह से। ठीक है, तो आप इनाम मत लेना। नहीं नहीं माँ, इनाम के लिए ही सब हो रहा है। देखा देखा मोटा भाई अभी नहीं देगा, अभी नहीं देगा। जब मुकाबले में हिस्सा लेंगे तब इनाम देखेंगे। पर पापा इनाम क्या है वो तो सुन लीजिए। नहीं भाई, नहीं सुनना ही नहीं है ना। जब हिस्सा ही नहीं ले रहे तो क्या क्यों सुने? नहीं मतलब नहीं। पर पापा आप एक बार प्राइस सुन लीजिए, क्योंकि आप प्राइस सुनकर सरप्राइज हो जाओगे। हाँ, मैं भी अपने सर पे प्राइज रखूंगा। रॉकी कीप बाइट। कीप क्वाइट माँ। मानव, मेहर, बल्लू सुन लो, हम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनाम में स्कूटर है। हाँ स्कूटर है तो क्या फर्क पड़ता है पापा? जब कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना तो फिर स्कूटर के बारे में क्या सोचना? हाँ, मैं अभी जाकर ऑर्गेनाइजर अंकल से कहकर आता हूँ कि आप हमारा नाम मिटा दो। हाँ, इनाम में स्कूटर है तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा का फैसला पत्थर की लकीर है ना? हाँ लेकिन स्मिता, मेरा दिल पत्थर नहीं है ना। तो फिर किसका है मोटा भाई? स्मिता, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बच्चों को इस मुकाबले में हिस्सा लेने का इतना दिल है तो हमें उन्हें हौसला देना चाहिए ना। हाँ, हमें उन्हें करेज, हिम्मत देनी चाहिए ना। है? नहीं नहीं पापा, आप पहले ही सही थे। इनाम का क्या है, सिर्फ एक स्कूटर ही तो है ना। और उसके लिए हम आपके आदर्श, आपके उसूलों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? लेकिन बच्चों, हम सब फैमिली नंबर 1 मुकाबले में हिस्सा लेंगे और फैमिली नंबर 1 बनेंगे। आप सब ठीक तो है ना? अब तक तो ठीक है बालपरी, लेकिन और कितने समय तक परिलोक ठीक रह पाएगा कहना मुश्किल है। मैंने तो ऐसा तेज और शक्तिशाली बर्फीला तूफान पहले कभी नहीं देखा। अगर परिया तो थोड़ा भी धीरे से उड़ती तो शायद हम सभी बन जाते हिम की मूर्तियां। हाँ वालपरी, इस बर्फीली आंधी के रास्ते में जो भी आता जा रहा है वो बर्फ का बनता जा रहा है। कुछ कीजिए बालपरी। अब क्या होगा बालपरी? ये तो अच्छा है कि महल की जादुई शक्तियों की वजह से इस पे मौसम का कोई असर नहीं पड़ा, वरना हम भी अभी तक बर्फ बन गए होते। हमें तो ये डर लग रहा है कि इस ठंड का हम ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएंगे बालपरी। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? अब हमारे पास हमारे जादुई दंड भी तो नहीं है। हम जानते हैं परियों कि इस बर्फीले तूफान से लड़ने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा, पर क्या करें, कैसे करें, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी परिस्थिति का सामना कभी किया ही नहीं। तरास, ये भयंकर परी थी ना। हमने उनको कहा था इस परी लोग के ऊपर वार करने के लिए, पर उन्होंने ऐसा वार किया कि उसमें हम भी फंस गए। लरास, मैंने तुमसे पहले ही कहा था
कि भयंकर परी बहुत विश्वासघाती है। अब इन बाकी सारी परियों के साथ हम भी इस बर्फीले तूफान से समाप्त हो जाएंगे। तो गणेश उत्सव सार्वजनिक मंडल में आप सबका स्वागत है। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम परिवारों के बीच में मुकाबले, और जीतने वाले परिवार को मिलेगा फैमिली नंबर 1 का खिताब, और मुझे मिलेगा स्कूटर। मैं तो देख लो जितने सपने देखने महेश अंकल स्कूटर के। काश दादी भी यहाँ होती। हाँ, तो वो भी स्कूटर देख लेती नहीं? हाँ, लेकिन माँ ने कहा वो घर पर ही रुकेंगी, कि घर पर गणेश जी का ध्यान रखने के लिए भी कोई चाहिए ना। फैमिली नंबर 1 मुकाबले में 5 प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, और 5 प्रतियोगिताओं में से सबसे ज्यादा प्रतियोगिताएं जीतने वाले को मिलेगा ये चमचमाता हुआ स्कूटर। महेश, हाँ? कहाँ हो आप? स्कूटर पे। कहाँ खो गए थे? सॉरी। अच्छा है ना स्कूटर? इस फैमिली नंबर 1 मुकाबले में पार्ट लेने वाली फैमिलीज के नाम हैं वर्मा फैमिली, परमार फैमिली, पटेल फैमिली, रावल फैमिली, दगली फैमिली। और इसके बाद है लखानी फैमिली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज की पहली गेम के बारे में बता दूं, और आज का सबसे पहला मुकाबला है चम्मच नींबू का कंपटीशन। सबको चम्मच के ऊपर रखे गए नींबू को गिराए बिना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। तो चलिए अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपकी फैमिलीज में से कौन सबसे पहले आएंगे। मुझे लगता है ये मौसम अपने आप नहीं बदला है, बल्कि इसे सोच समझकर बदला गया है। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा, और कौन? बात बिल्कुल साफ है डरी परी। कोई ऐसा जरूर है जो हमारा और अच्छाई का दुश्मन है, और इसीलिए वो हमें और पूरे परी लोग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ बाल परी, ऐसा ही है। जिसने भी ये वार किया है वो अच्छी तरह से जानता था कि इस समय इस बर्फीले तूफान से लड़ने के लिए हमारे पास हमारी जादुई शक्तियां नहीं है। आप सही कह रही हैं आत्मा परी। मौसम का इस तरह से अचानक से बदलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ, और ये काम करने वाला भयंकर परी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हाँ परी, ये चाल भयंकर परी नहीं चली। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है नाराज तराज परी? क्योंकि गाल परी, ये ठंडी बर्फीली हवाएं काल दिशा की ओर से आ रही हैं। और काल दिशा तो भयानक लोग की दिशा है ना? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये बर्फीला तूफान जरूर उस भयंकर परी का ही काम होगा। मतलब हमें बर्फीले तूफान का तो सामना करना ही पड़ेगा,
साथ में भयंकर परी के साथ में लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे बाल परी? बिना हमारी जादुई दंड के हम बिल्कुल शक्तिहीन हैं। हाँ बाल परी, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना पूरा परिलोक बर्फ के तले दब जाएगा और हम सब बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। नहीं, हम सब बर्फ बन जाएंगे। नटखट परी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अटकाती भटकती परी, हम सब बर्फ की मूर्तियां बन जाएंगे। कुछ कीजिए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। डूबा डूबा एक, शांत हो जाओ। परियों, आप सब चिंता ना कीजिए, हम है ना। हम परिलोक को और परियों को कुछ नहीं होने देंगे। हम भयंकर परी के इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अभी रानी परी को संपर्क करते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। हाँ बाल परी, यही सही होगा बाल परी। हाँ, हम अभी उनसे संपर्क करते हैं। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी बाल परी, मैं भी बालवीर से संपर्क करती हूँ। बालवीर, 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 बालवीर। सुनो, चम्मच नींबू के कंपटीशन में मैं दौड़ूंगा। बॉस, आप अपना वजन नहीं संभाल सकते, आप चम्मच के ऊपर नींबू कैसे संभालोगे? बेवकूफ हो, तुम दोनों चमचों को मैं संभाल रहा हूँ ना, तो चम्मच के ऊपर नींबू भी मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी मेरे चम्मच से नींबू नीचे नहीं गिरेगा। वाह बॉस, आपने नींबू चम्मच के ऊपर चिपका दिया है। बेवकूफ, और जोर से बोल। वाह बॉस, चुप। मानो, तू जा। मैं? नहीं, मैं नहीं, मैं कितना हल्का हूँ। चम्मच पे नींबू का वजन नहीं संभाल पाया तो? अरे मानव, चम्मच पे नींबू है, तरबूज नहीं जो तू संभाल नहीं पाएगा। एक मिनट महर, अब तू ही डिसाइड करके कौन जाएगा। हम में से बल्लू जाएगा। हाँ। मैं नहीं महर। बल्लू, आज तो प्रूफ कर दे कि तू लल्लू नहीं है। महर, मुझे तो आता ही नहीं है और मैं तो लल्लू हूँ। रॉकी चाचू, बल्लू, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है कि तू ये रेस जरूर जीतेगा, क्योंकि तू हर चीज संभाल लेता है। तो फिर ये नींबू और चम्मच का खेल तो कुछ भी नहीं। ये तो आराम से रेस जाएगा। बल्लू, तेरी बहन इतना कह रही है तो मान लेना उसकी बात। तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही विश्वास है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तेरा विश्वास ना तोड़ूं। चल प्रैक्टिस कर ले। हाँ।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।